हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट मेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास अगस्त 2020 का। इसमें हम सिर्फ बॉटनी जोलॉजी यानी कि बायोलॉजी सेक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स जनरली एक टेक्निक होती है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं इनको ग्रो करवाया जाता है। एक सॉल्यूशन होता है जहाँ पर जो भी प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उनमें ग्रो करवाया जाता है। जनरली जो सॉइल लेस कल्चर होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडिया ही होगा, उसके अंदर प्लांट को ग्रो करवाएंगे, वो है हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस। तो वो सिंथेसिस करता है ओनली एटीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास जीनस रिप्रेजेंट। तो जीनस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जीनस वो होता है जहाँ पर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स के। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस इज। जो स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस होता है वो होता है हमारे पास फुट एंड माउथ वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो लार्जेस्ट एनिमल वायरस है वो होता है हमारे पास पॉक्स वायरस। अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो जो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस होता है वो होता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कंगारू। तो इनमें कॉमन होता है होम्योथर्मी, यानी कि ये तीनों क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये क्या करते हैं, चाहे बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी भी हो, ये अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीनम ऑफ कोबरा अटैक। जो वीनम होता है कोबरा का वो कहाँ पर अटैक करता है? तो वो जनरली अटैक करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग अ मसल फाइबर इज कॉल्ड। तो वो शीथ है हमारे पास एंडोमाइशियम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। द फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया आर। तो जो फॉरेस्ट होते हैं नेफ्रिडिया के उन्हें कहा जाता है इंटेगोमेट्री नेफ्रिडिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास हु प्रपोज लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। जो कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर का जो लॉ था वो किसने प्रपोज किया था? तो वो प्रपोज किया था स्ट्रेसबर्गर ने। तो अब है हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। तो जो क्लोरोफिल ए होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C55H72O5N4Mg, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और जो क्लोरोफिल बी है उसका फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg। इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास और बनता है कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? तो वो होती है मैग्नीशियम, Mg। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज इज। तो वो है हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट होता है हमारा वो प्रेजेंट होता है राइट साइड पे। जनरली जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, बट कई बार ऐसे केस हो जाते हैं उसमें जो हार्ट होता है वो राइट साइड में होता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें आप ये जो वर्ड है डेक्स्ट्रोकार्डिया वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, कार्डिया जो हम हार्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी रिसीव अबाउट डैश ऑफ ब्लड पर मिनट। कि किडनी एक मिनट में कितना ब्लड रिसीव करती है? तो वो करती है 1200 ml ऑफ ब्लड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आता है हमारे पास नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल।
तो वो होती है हमारे पास 29। वैसे तो अगर हम जनरली कहा जाए, अगर जैसे ऑप्शन में अगर 22 होता तो हम 22 को काउंट करेंगे, बट यहाँ पे जो 29 दी गई है इसमें ईयर बोन, हायोइड बोन वगैरह सभी को मिला के जो टोटल जितने भी हमारे स्कल में होती है वो सारी इसमें दे दी गई है। वैसे अगर ईयर्स को या फिर हायोइड बोन है उनको हम कट करके देखें तो 22 ही होती हैं। अब आता है नेक्स्ट, पैक्टन अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आईज ऑफ। जो पैक्टन होता है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किसकी आईज में होता है? तो आप ये याद सकते हैं, पैक्टन, पी से पैक्टन, पी से पीजन। तो पीजन क्या है हमारे पास? बर्ड। तो किसके अंदर होता है? ये जनरली होता है बर्ड्स में, और ये जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी? तो वो होता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय। तो ये क्या करती है? प्रिवेंट कर देती हैं ओवुलेशन को। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। तो वो कैरिड आउट बाय टी लिम्फोसाइट। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, वैम कंटेन। वैम है जनरली माइकोराइजा है, तो उसमें बताया गया कि जो माइकोराइजा में क्या होता है, फंजाई का एसोसिएशन होता है किसके साथ? हायर प्लांट्स के साथ। तो वो कैसा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें जो प्लांट्स है और फंजाई है दोनों का उसमें फ़ायदा होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए जो फंजाई है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, जो फंजाई है उन उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है प्लांट्स में। तो जो वैम है वो होता है सिम्बायोटिक फंजाई है वो। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो क्रोकोडाइल और जो बर्ड एसोसिएशन है वो एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोटो कॉर्पोरेशन का। जनरली ये भी सिम्बायोसिस के अंदर ही आता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या करते हैं, और बर्ड्स, तो क्रोकोडाइल जब सो गया होता है तो क्या होता है, उसके जो जीभ होती है वहाँ पर जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कीट वगैरह होते हैं वो लगे होते हैं। तो वो क्या करता है, जब वो ओपन उसका माउथ होता है तो जो बर्ड्स आते हैं वो उनके जो माउथ में जो भी कीट वगैरह होते हैं उनको वो खा लेते हैं। उससे क्या होता है, उसको क्रोकोडाइल को भी रिलीफ होता है और जो बर्ड्स हैं उनको भी खाना मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो कौन सा विजुअल स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसको अब्जॉर्ब करती है? तो जनरली ये कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स हैं तो रेड लाइट तो वो अब्जॉर्ब करेगी, तो रेड के साथ करती है वो ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब। अब आता है हमारे पास, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ईस्ट कैन बी इन ड्राई स्टेट। अगर हम ड्राई स्टेट में रखा जाए जो ईस्ट है हमारे पास, तो वो कितने साल तक जीवित रह सकता है? तो वो रह सकता है हमारे पास 4 साल तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो वो कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है जो प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस की फ्रॉग में? तो वो है हमारे पास थायरॉक्सिन। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि जो फ्रॉग है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? तो कौन सी होती है? मेटामॉर्फोसिस। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू वायरस विच इज ऑल्सो नोन एज एवियन फ्लू वायरस। ओके, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास H5N1। नेक्स्ट है, मुर्रा इज द ब्रीड ऑफ द फॉलोइंग। तो मुर्रा वो है हमारे पास बुफेलो की ब्रीड। अब नेक्स्ट है, बाय वेट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, कि जो हमारी बॉडी है उसमें कितना % ब्लड होता है? तो वो होते हैं 0.07%, यानी कि 0.7, नो ओनली 7%। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, तो वो किसे कहा जाता है? बिल्कुल लाइन है ये हमारे पास, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन। तो वैसे देखा जाए हमारी बॉडी का जो मोस्ट एक्टिव ऑर्गन होता है वो तो होता है हार्ट, क्योंकि ये हमेशा ही एक्टिव रहता है। जब हम सोए भी होते हैं तब भी ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का काम करता रहता है। बट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि
विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन? मेटाबॉलिकली यानी जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो हमारा खाना है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो है हमारे पास लीवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीवर। अब आता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास द बैक्टीरिया फॉर जैपनीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं जैसे कि जैपनीज फीवर है तो ये फीवर ही, अगर जो फीवर है जैपनीज फीवर इसको नाम दिया गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो फीवर है वो थोड़ा हाई लेवल का हो सकता है, क्योंकि जैपनीज रिलेट किया गया है, फीवर को एक अलग नाम दिया गया है। तो जब हमें नॉर्मल फीवर भी अगर 102 से ज़्यादा आता है, तो आपने सुना ही होगा कि जो बुखार है वो दिमाग में चढ़ गया, ये तो सुना होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फीवर है वो दिमाग में चढ़ गया, तो वो किस पार्ट को अफेक्ट करेगा, ब्रेन को। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हैं जो बैक्टीरिया होता है जैपनीज फीवर का, वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वो करता है हमारे पास ब्रेन को अफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आता है हमारे पास व्हाट इज पाइनस। पाइनस क्या है, तो आपको पता होगा जो पाइनस है, चील के पेड़ है, वो आते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, एक ट्री है। नेक्स्ट है हमारे पास द डैमेज ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन। जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो वो जनरली सिचुएटेड होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम रिपीट होते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट द टर्म इकोसिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जो टर्म थी इकोसिस्टम वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी एजी टेंसले ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इकोसिस्टम में क्या आता है, सिस्टम, टर्म टी आता है, सिस्टम में आता है टी, तो टी से याद रखेंगे टेंसले, कि इकोसिस्टम टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी, टेंसले ने। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। तो वो एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट की फॉर्म में। तो जनरली इसमें कंफ्यूजन होते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, कि नाइट्रेट की फॉर्म में करता है या नाइट्राइट की। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, इसमें पूछे कि अब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है, तो एब्जॉर्ब यानी कि ए से बोला है तो नाइट्रेट आएगा इसमें। ओके, तो इसमें भी आप इस तरह से ट्रिक लगा के इसको याद रख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, कि यहाँ पे जो मैच दिया गया है नीचे वो कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, टाइफॉइड। वो किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है इफ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गो टू द हाई माउंटेन पीक देन हिज। अगर कोई मैन है जो सी कोस्ट में रहते यानी कि समुद्र वाले एरिया के आसपास रहता है, तो वो किसी हाई माउंटेन पीक में चला जाता है। मान लीजिए कोई गोवा का कोई आदमी है और वो आ जाता है किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति में, वो घूमने आ जाता है, तो उसकी जो ब्रीथिंग है उसको क्या होगा, वो बढ़ेगी, घटेगी, या नॉर्मल रहेगी, या स्टॉप हो जाएगी। तो जनरली जो हाइट वाला एरिया होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो क्या करेगा, सांस जल्दी जल्दी लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अक्कर एज, कि जो ट्रांसलोकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की वो किस फॉर्म में होती है। तो जनरली जो हमारे जो लीव्स होती है वो खाना किस फॉर्म में बनाती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सुक्रोज में, फिर वो जो सुक्रोज की फॉर्म में वो ट्रांसलोकेट होती है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द ए बैंड। यहाँ पे बोला है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो ए बैंड है उसकी लेंथ क्या होती है, वो छोटी हो जाती है, बड़ी होती है, या फिर वो अनचेंज रहती है, या फिर स्मॉलर भी होती है, लार्जर भी होती है, यानी कि ऑप्शन ए और बी। तो क्या होता है, तो इसमें तो आप
ये भी सोच सकते हैं जैसे कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमारा हाथ है बिल्कुल ओपन है, अगर मान लो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ का एरिया क्या हुआ, कम होता है। तो उसी तरह जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो लेंथ ए बैंड की क्या होगी, चेंज हो जाएगी स्मॉलर एक्सटेंट को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आता है हमारे पास विच पेयर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, सॉरी इसमें पूछा है विच पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, कि जो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा पेयर है रिब्स का वो फ्लोट करते हैं। तो वो करते हैं हमारे पास 11th एंड 12th, जो लास्ट पेयर होता है वो फ्लोट करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीनेटल डिफेक्ट्स इन द फोइटस कैन बी डिटेक्टेड बाय, कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उसमें जो अगर कोई डिफेक्ट हो उस फोइटस में तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए टेक्निक होती है एमनियोसेंटेंसिस, उसके द्वारा हम उसके जो डिफेक्ट है उनका पता लगा सकते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेब्राइन इज अ डिजीजेस ऑफ, जो पेब्राइन है वो होती है सिल्क वॉर्म की डिजीजेस। नेक्स्ट है हमारे पास फाइटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कंटेन, जो फाइटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें क्या नहीं होता, उसमें नहीं होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम रिपीटेड है, मैंने बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें ये देखा ये क्वेश्चन। तो इसलिए होता है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसमें और फंक्शन भी है जैसे रेस्पिरेशन है वो भी सारा कंट्रोल करता है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ द रेटिना विच डज नॉट हैव रॉड एंड कोन्स, ऐसा रेटिना का वह भाग जिसमें रॉड और कोन सेल्स नहीं होते हैं, तो वो भाग होता है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट, जो हमारे जो जहाँ से नर्व बाहर निकलती है जो ब्रेन के साथ अटैच होती है उस वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है हमारे पास पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो पोमोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, तो ये है हमारे पास फ्रूट की। नेक्स्ट है हमारे पास द फादर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी, जो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर्स हैं वो कौन है, तो वो है हमारे पास स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट ग्रो इन लोअर लाइट इंटेंसिटीज आर कॉल्ड, यानी कि जो ऐसे प्लांट जो लोअर लाइट इंटेंसिटी में भी ग्रो हो जाते हैं, कम लाइट में भी ग्रो हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ऐसे प्लांट जो कम जिन्हें ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए होती वो हुए हमारे पास शेड टॉलरेंट प्लांट। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में जो लार्जेस्ट डिकम्पोजर्स हैं वो कौन है, तो लाइन तो नहीं होगा, ईस्ट भी नहीं होंगे, तो ये होंगे मोल्ड एंड मशरूम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इल्ड ओपियम, जो पॉपी प्लांट होता है यानी कि जो अफीम का पौधा होता है वो ओपियम किस पार्ट से प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है लेटेस्ट फ्रॉम अनराइप कैप्सूल, जो उसका कैप्सूल होता है वहां से निकलता है हमारे पास ओपियम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट द लाइन विच लाई बिटवीन 55 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड कैन नॉट ग्रो ट्री बियॉन्ड इट इज कॉल्ड, तो जो 55 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आते हैं उन्हें कहा जाता है टिम्बर लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास द 10% लॉ इज रिलेटेड टू, जो 10% लॉ है वो किससे रिलेट करता है, तो ये करता है इसमें एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या होता है, जो लोअर ट्रॉपिक लेवल से जो हायर ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे जो एनर्जी है वो 10% लॉस करती है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। और ये जो 10% लॉ था ये दिया गया था ब्लैकमैन ने। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोल दैट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसरस ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो ये ऑब्टेन होती है हमारे पास टैक्सस बकाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर ये जो क्विनीन है ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए ये होती है, ये है हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग।
और पेंसिलियम है, इसको जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेंसिलिन ड्रग बनाई थी इस वाली फंजाई से। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास ब्राज़ील में। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, वो आते हैं हमारे पास IUCN में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, कुछ ऐसी है इसकी फुल फॉर्म। इसको ज़रा चेक कर लेना, मुझे भी अभी थोड़ी याद नहीं रही। नेक्स्ट है हमारे पास वेलामन अ स्पॉन्जी टिश्यू ऑन द रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच रूट। तो जो वेलामन होता है वो स्पॉन्जी टिश्यू होता है रूट्स में, किसकी रूट्स में होता है, तो वो होता है एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे पौधे पर स्टे करते हैं, मतलब दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं और वहीं वो जैसे बेल जैसी होती है वो रहती है, दूसरे उस पर लिप्टी जैसी रहती है, वो होते हैं एपिफाइटिक प्लांट। तो जो वेलामन वहाँ पे एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेता है वो दूसरे प्लांट से, उसमें हेल्प होती है इस वेलामन की। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो फाइलेक्लोड है हमारे पास मॉडिफिकेशन स्टेम की। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, दो वर्ड होते हैं, ये होता है, एक होता है फाइलोक्लेड, दूसरा होता है फाइलोड। ठीक है, तो जो फाइलोक्लेड है वो थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो ये मॉडिफिकेशन है छोटे शब्द की यानी कि स्टेम की। दूसरा है हमारे पास थोड़ा बड़ा, सॉरी छोटा है फाइलेड, छोटा शब्द है, इसकी मॉडिफिकेशन स्टेम से थोड़ी बड़ी है यानी कि पिटियोल। तो फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन है स्टेम की यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और जो फाइलोड होता है वो मॉडिफिकेशन है पिटियोल की। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें एक करेक्ट मैच है वो सिलेक्ट करना है, तो ये इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी पिटूनिया, जो फैमिली है उसकी सोलेनेसी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, तो वो होते हैं टोमेटो, इसमें हम प्लेसेंटा को भी खा लेते हैं, पेरिकार्प है उसको भी खा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोफोर सिक्रेट। ऑस्मोफोर्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स में होते हैं जो ओडोर होती है इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं उनको सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्योर वाटर का वो होता है हमारे पास 0। तो इसी तरह जो आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था टेट मेडिकल का अगस्त 2020 का, वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।